हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। नए का मतलब पहली बार बनाए हुए ब्लॉग में आप सभी को अपने बारे में मैं बता सकती हूँ। मेरा नाम रेखा है और मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ और अभी मैं उत्तराखंड में ही हूँ। तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है और जब से मेरी बेटी आई है तो तब से तो मुझे हेल्दी खाना बनाने का तो शौक़ था ही, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी खाना बनाने का ज़्यादा शौक़ हो गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए कैसे मैं उसकी बॉडी में ऐसी चीज़ें डालूँ कि जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे। तो आज मैं उसका फेवरेट पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं आटे का पिज़्ज़ा बनाऊंगी। एंड ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम डोमिनोज़ में खाते हैं, जो कि मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी ये बिल्कुल डोमिनोज़ के जैसा बना है। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो मेरी बेटी को पसंद है। अभी वो स्कूल गई हुई है, तो स्कूल से आने वाली है, 11:45 तक वो आ जाएगी। तब तक मेरी कोशिश है कि पिज़्ज़ा मैं उसके लिए तैयार कर दूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें मैंने बटर और ऑलिव ऑयल, ये फिगारो का ऑलिव ऑयल मैंने लिया है, और बटर, ऑलिव ऑयल, और उसमें मैंने चॉप किए हुए लहसुन, गार्लिक, इसको मैंने हल्का सा सौते किया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो गार्लिक अपनी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उसको वो छोड़ देगा। और इसमें मैं अभी ये उबाले हुए टमाटर हैं, जिसका मैं ये जो छिलका है इसको निकाल के अलग कर दूँगी। और फिर मैं इससे पास्ता मेरी बेटी का दूसरा फेवरेट है, तो मैं पिज़्ज़ा का जो सॉस होता है उसे हम आसानी से घर में बना सकते हैं, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने गैस ऑन कर दी है। ओके, तो ये ऑलरेडी सौतीत है, तो इसमें मैं अब टमाटर डालूँगी। तब तक मैं इसको रेस्ट देती हूँ, जब तक मैं टमाटर का छिलका निकालती हूँ। हाँ जी, तो मैंने जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे उसको मैंने प्यूरी कर लिया है, और अब मैं ऑलरेडी सौतेड जो गार्लिक है उसमें मैं ये डाल दूँगी। दोस्तों, जब हम घर में खाना बनाते हैं तो ऐसी चीज़ें आसानी से आजकल हमारे इंडिया में, मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली वी आर गुड, हम आराम से पैसे दे के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही पिज़्ज़ा एक हेल्दी उसमें चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली हेल्दी खाए, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और यकीन मानिए, कुछ मेहनतें ऐसी होती हैं कि जिसको करते समय आपको खुशी होती है। मुझे हमेशा खाना बनाते समय अपनी फैमिली के लिए बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है जैसे मैं वर्किंग नहीं हूँ, मेरे पास टाइम है कि मैं खाना बना सकती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मैं अपने तरीके से खाना बनाऊँ। क्योंकि इसमें फ्रेंड्स मैंने रेड कैप्सिकम नहीं डाली है, इसीलिए इसका जो कलर है वो इतना रेड नहीं आ रहा है जैसा कि होना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि इसमें सिर्फ टमाटर ही टमाटर है, तो जैसे हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बहुत हल्का। और क्योंकि सिर्फ टमाटर है, जो मैंने आपको बताया, तो इसमें हमें
इसको मीठा करने के लिए देखिए मैं ये देसी खांड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ करती अपने घर में। उसके बाद हम थोड़ी सी रिफाइंड शुगर भी डालेंगे। इसके बाद हम ये मेरा पहला ब्लॉग है फ्रेंड्स, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे जितना सिंप्लिसिटी से हो सकता है, जितना मेरे नेचुरल तरीके से हो सकता है, मैं कोशिश करूँ वैसे ही करूँ, क्योंकि आई थिंक वही सबसे सही तरीका है ज़िंदगी में काम करने का। जैसे आप हैं वैसे ही। तो आपने इसमें उतना शुगर ऐड करना है, मीठा ऐड करना है, जितना आपको लगता है कि ये इसको टमेटो सॉस के कंसिस्टेंसी में एंड उसकी मिठास तक ले आए इसको। बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप फ्रेंड्स अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। बेसिकली जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो खाना बनाना जानते हैं, तो इतनी बारीकियों से अगर मैं ना भी बता पाऊँ तो मेरे ख्याल से वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें फ्रेंड्स आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मैंने गार्लिक चॉप करके सौते किया हुआ था, आप प्याज को भी वैसे ही चॉप करके साथ में सौते करके रख सकते हैं, और ऊपर से यही जो मैंने प्यूरी बना के डाली उसको आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर बॉयल होके वो रेडी हैं, और मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा हेल्दी तरीका कोशिश करती हूँ, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स कम से कम कुछ तो बचे रहें। ओके, तो मैं इसको अब साइड में रख देती हूँ। हमारा टमेटो प्यूरे तैयार है, जो हमने घर में बनाया है। अब मैं जो मेन चीज़ है जिसको कहते हैं पिज़्ज़ा डो, और फ्रेंड्स ये पिज़्ज़ा डो भी मैंने घर में ही बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये आप पिज़्ज़ा डो देख रहे हैं। इसकी तैयारी मैंने कल की थी, और उसके बाद मैंने इसको 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ओवरनाइट। ये देखिए, ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे गोले थे और ये इतना बड़ा हो चुका है। ये देखिए इसकी जाली, ये देखिए, और ये घर में बना आटे का डो है, प्योर आटा है इसमें। मैं आपको इसकी रेसिपी फिर बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा और आपके कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए कि आप मेरी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं जो मैं घर में बनाती हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पिज़्ज़ा डो मैंने कैसे बनाया है, जो कि बहुत आसान है, मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी फॉरवर्ड करूँगी। तो मैं अब इससे पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ। दोस्तों मेरे पास कोई और है नहीं इस कैमरा को हैंडल करने के लिए, मैं मोबाइल से बना रही हूँ। तो मैं अब इसको सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इसको डो को फैलाऊँगी और उसमें ये सारे जो हमारे टॉपिंग्स हैं ये डालूँगी। तो फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा का डो फैलाऊँगी, तो थोड़ा सा आपको इसमें फ्लावर डालना है ताकि आप इजीली आप इसको फैला सकें। ओके, तो ये 2 पिज़्ज़ा बनेंगे। ये देखिए मैं इसका हाफ पोर्शन ले रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जाली आई है इसमें। ये देखिए, ये नेपोलिटन पिज़्ज़ा है एक्चुअली। मैं आपको नेक्स्ट टाइम डो में, जब मैं डो का आपको बताऊंगी तब मैं इसको बताऊंगी कि कैसे करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, इसको आपने
थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से वो करना है, फैलाना है। फिर उसके बाद इसको हम बेलेंगे। ओके, तो आज का जो डो है ये मैं बेल के बना रही हूँ। और क्योंकि हम ये रोटी नहीं बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको मालूम ही है कि पिज़्ज़ा का जो डो है वो अनइवन हो उतना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अदरवाइज़ वो एक जैसे होता है सजा संवारा हुआ पीस रख दिया, वैसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ओके, अब हम इसमें थोड़े से होल्स कर देंगे सो दैट ये जो पिज़्ज़ा डो है आपको मालूम ही है कि ये रोटी की तरह फूल ना जाए। सोचिए आपका बच्चा जब ऐसा पिज़्ज़ा खाता है तो माँ को कितनी तसल्ली मिलती है कि रोटी भी खा ली और सब्ज़ी भी खा ली। मेरी भी वही कोशिश है। मैंने जो ये आपके सामने बनाया था इसको मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। थोड़ा सा मैं टेस्ट करके इसको देखना चाहती हूँ कि ये मिठास इसमें पूरी है या नहीं। परफेक्ट है। मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी डालूंगी। गौरी के स्कूल से आने का टाइम होने ही वाला है और अभी कम से कम 15 मिनट लगेंगे मुझे इस पिज़्ज़ा को बेक करने में। तो मैंने ऑलरेडी अवन को प्रीहीट करने के लिए ऑन कर दिया है। अब मैं ये जो हमने सॉस बनाया था हमने और आपने मिलके इसमें मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अच्छे से लगाइए, कोई कंजूसी मत कीजिए, ये सब अच्छा है। मुझे बहुत तसल्ली मिलती है दोस्तों अगर मैं घर में कुछ अच्छा अपनी फैमिली के लिए बना पाती हूँ, ऐसा कि जिससे उनकी सेहत ठीक रहे। जैसा कि हम जानते हैं सेहत है तो सब है। आप घूम सकते हैं, आप कपड़े पहन सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं लाइफ हर तरीके से। सो मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अब क्योंकि मेरी बेटी को चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बहुत पसंद है इसलिए मैंने 2 टाइप के चीज़ रखे हैं, एक तो चीज़ ब्रेड एंड एक मोज़रेला चीज़ जो इसको अच्छा सा चीज़ी टेक्सचर देगा। एंड साथ में ज़्यादा कुछ नहीं, ये मैंने कैप्सिकम और अनियंस। ओके, तो अब हम इस पिज़्ज़ा की इसका थोड़ा मेकअप करते हैं। आई होप ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा
मोज़रेला डालेंगे पहले, ताकि नीचे भी चीज़ रहे और ऊपर भी। ओके, और थोड़ा सा हम इसमें चीज़ स्प्रेड भी डालेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा तैयारी करके रखूँगी। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, ये मेरा पहला ब्लॉग है और थोड़ी जल्दी में हो गया शायद, क्योंकि मैं सोच रही थी आज पिज़्ज़ा बनाने की, तो मैंने पहले से प्रिपरेशन नहीं की। ऐसे ही इंसान सीखता है आई थिंक। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकूँ। ओके, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब हम, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं। मेरे पास जो अभी घर में अवेलेबल था मैंने वही डाला है, और मेरे ख्याल से बच्चों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मम्मी कितनी सुंदर है, पापा कितने अच्छे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्यूटी। पापा कितने हैंडसम हैं। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, जो कि मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि अगर ये पिज़्ज़ा देखने में खूबसूरत नहीं भी होगा, इसमें 10 टॉपिंग्स नहीं भी होंगी, लेकिन इसमें आपने जो अपना प्यार, यानी कि बच्चों का मेन फेवरेट चीज़ भर भर के डाला है, तो बच्चे बिना किसी शिकायत के पूरा ख़त्म कर देंगे। एंड मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी बेटी जब आएगी मैं उसके एक्सप्रेशंस आपको दिखाऊंगी, बिकॉज शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग अ पिज़्ज़ा। ओके, अब हमने ये डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स्ड हर्ब्स, मिक्स्ड हर्ब भी ख़त्म होने वाला है। कोई नहीं, जितना बचा था वो काफ़ी है। ओके, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मेक श्योर कि एक्सपायर्ड ना हो बस। ओके, थोड़े से और शिमला मिर्च। दोस्तों मुझे एक और पिज़्ज़ा बनाना है जो मैं बाद में बनाऊंगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे। ऊपर से अगेन एक टॉपिंग मोज़रेला की। पिज़्ज़ा में मोज़रेला ही मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे इटली में पिज़्ज़ाज बनते हैं तो उसमें वो सिर्फ बेसिल लीव्स डालते हैं। पिज़्ज़ा का उनका एक सॉस होता है जो घर में बनाते हैं, बहुत सिंपल, कुछ इसी तरीके का है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो भी प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी जब थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी कि किस तरीके से वीडियो शूट करना है। ओके, हमने ये सब डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से पिंक सॉल्ट। दोस्तों मैं हमेशा अपने घर में कुकिंग में पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। एक हमारी सीनियर लेडी हुआ करती थी, बहुत ही नॉलेजेबल, उनसे मैंने ये सीखा कि रिफाइंड नाम की जितनी चीज़ें हैं वो हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देनी चाहिए, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, सॉल्ट है, शुगर है, कुछ भी है, इवन कोई भी चीज़, बिकॉज रिफाइंड इज़ नॉट एट ऑल गुड। जितना रॉ मिल सके सेहत के लिए उतना अच्छा है। ओके, थोड़ा सा और डाल देती हूँ प्यार, यानी कि मोज़रेला चीज़। ओके, तो दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा इज़ रेडी। अब मैं इसको अवन में डाल दूँगी और फिर मैं आपको कैसे बन के आया वो मैं दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली
चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा मेरी बेटी का फेवरेट घर में रेडी है। आप देखिए चीज़ मेल्ट हो के, ये देखिए टॉपिंग्स भी नीचे लटक गई हैं। अब मैं अपनी बेटी का रिएक्शन देखती हूँ। पहले मैं आपको इसको कट करके दिखाना चाहती हूँ कि इसका डो कितना जालीदार है। मैं कट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ये चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा जो है अपनी बेटी के लिए लेके जा रही हूँ। मैं उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। Gauri, see what I got you? Thank you, Lilu. Sauce? Is this cheese burst? Yes. Here is your sauce. Oh, that is your plate. तो मैं ये फ़ोन और ये सब हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने प्लेट के ऊपर ही प्लेट रख दिया. ओके, नाउ which piece? This. Tell me, this one? I thought so. Okay. Okay, Gauri, yellow babu. Oh, this is all because of mozzarella. बेटा सारा मोज़रेला मैंने इसी में डाल दिया. हैप्पी? Yes. Very happy. चलो ईट. अच्छा, शो मी योर फेस. बेटा अभी थोड़ा गर्म है, ध्यान से. इट्स रियल हॉट. ओके. कोको, तुम्हें भी खाना है? Coco? कोको हमारा थोड़ा डिटैच टाइप है, निर्मोही है. उसको वो बोलो किसी देखो. से मोह नहीं मामा है. देखो और पहले ही से एक देख रहा है. दूसरा हमारा ज़रूरत से ज़्यादा मोह वाला है, वो है हमारा मारियो, जो बिल्कुल किसी के बिना नहीं रह सकता. ये मोही मोही है और कोको निर्मोही है. कोको सॉरी मारियो, मारियो वांट टू हैव पिज़्ज़ा. मारियो कम बाबू, कम कम. अच्छा झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही. मैं दूंगी थोड़ा सा, लेकिन ये देखो क्या है ये. Is this cheese? Come, 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 come. देखा? गौरी की ज़्यादा बातें सुनता है. Sit down. Sit. Good. First you have something healthy. देखो मारियो की पूंछ हिलने लगी. मारियो इज वेरी हैप्पी. मेरे बच्चा, ले मेरे हाथ मत खा जाना. ओके, लाइक दैट. अब मैं तुम्हें ये दूसरा चीज़, मेरा बच्चा, ये ले. तू भी तो मेरा बच्चा है. हाँ, बच. दूसरे को देखिए फ्रेंड्स, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. गौरी, हाउ इज़ द पिज़्ज़ा? Very tasty. चलो. ऐसा लग रहा है डोमिनोज का है. Okay friends, now my daughter is enjoying her pizza and I will also accompany her. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye.